वेलकम डियर फ्रेंड्स। सो अब तक हमने देखा था डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज़ में देखा था, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और कंटिन्यूस सीरीज़ का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में जो दो तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक मिड वैल्यू दिया होता है और एक क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों तरह उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया था। एक बार मैं पुनः रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारे वीडियो का पर्पस केवल और केवल हमारे लेट ब्लूमर्स बच्चे हैं, दोज हु नीड्स एक्स्ट्रा केयर, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए, तो आज हम दूसरे मेथड, जो तीन तरह के मेथड हमने बताया थे आपको, इंडिको सीरीज हमने बनाया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस, और तीन तरह के मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के ऊपर हम आज बनाने जा रहे हैं। तीनों ही तरह के जो सीरीज़ हैं उन तीनों तरह के सीरीज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। एक बार मैं पुनः रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटिन्यूस सीरीज़ में मिड वैल्यू भी होता है। क्लास इंटरवल अगर दिया है तो क्लास इंटरवल को पहले मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर तब हम कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जैसा कि मैंने बताया कि विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज विद फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस सीरीज फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज़ के साथ होगा, या क्लास इंटरवल होगा तो मैंने बताया कि क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तीनों के फार्मूले भी हमने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकें कि किस तरह से तीनों के फार्मूले मिलते जुलते फार्मूले हैं। इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला क्या होगा, ध्यान रहे ये शॉर्टकट मेथड है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। यहाँ ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, दैट इज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये क्लियरिटी आ गई। इसके बाद आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, विद फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए फॉर्मूले में देखिए डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, यहाँ एन भी। बस यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ जो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करता है, और यहाँ एन है सिग्मा एफ की बात करता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है चूँकि, तो सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है इसमें। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है। अब आते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। यहाँ मैंने बताया कि इसमें क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 to 20 ऐसे होता है क्लास इंटरवल। तो पहले हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 + 10/2 तो 5। तो ये हमारा मिड वैल्यू इस तरीके से निकलता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मिड वैल्यू चूँकि होता है इसलिए हम मिड वैल्यू लेते हैं, मिड टर्म बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। यहाँ भी डी का मतलब क्या देखेंगे, पहले देख लेते हैं। यहाँ भी सिग्मा एफ का मतलब एन है, तो सिग्मा एफ लिखिए या एन लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। और डी का मतलब क्या है, एम माइनस ए। यहाँ हम क्या लेते थे, एक्स माइनस ए लेते थे, यहाँ भी एक्स माइनस ए लेते थे, और यहाँ एम है तो यहाँ एम माइनस ए, मिड वैल्यू है तो एम माइनस ए लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक कंपैरेटिव स्टडी हो गया फार्मूले का। अब हम एक 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो इंडिविजुअल सीरीज का हमने जो क्वेश्चन लिया है आज, तो इंडिविजुअल सीरीज का जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 8.51 अनसॉल्व है, संदीप गर्ग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आप ध्यान देंगे, मेथड समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 अप टू 10 दिया है, मार्क्स दिया हुआ है। ध्यान रहे कि हम इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं। सीरियल नंबर ये दिया हुआ है, मार्क्स इतने दिए हुए हैं, और इसके बाद ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ये और ये इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला देख लेंगे एक बार, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, फार्मूला देख लें आप, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो हमको पहले क्या करना है, ए एज्यूम करना है, किस में करेंगे, तो वैल्यूज़ में। तो हमने एक्स में क्या किया, ए को एज्यूम कर लिया। देखिए ए को हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है, 48 हमारा ए है, एज्यूम्ड मीन है। हम मान लेते हैं कि यही हमारे इस पूरे सीरीज़ का ए मीन जो होगा वो ये होगा, 48 होगा। चलिए कोई भी नंबर मान सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता होती है। अब हमें डी निकालना है, डी क्या है, एक्स माइनस ए, डेविएशन, तो एक्स से कितना डेविएशन हो रहा है, तो ये हमारा ए। अब हम 43
एक्स माइनस ए है तो एक्स की वैल्यू यहाँ 43 है, 43 में से 48 को माइनस किया, ए 48 तो 43 माइनस ए, तो 43 माइनस 48 तो -5 हो गया, 60 माइनस 48 12 हो गया, 37 माइनस 48 माइनस इसलिए करें कि फार्मूला हमारा डी इजकल टू एक्स माइनस है, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन कहाँ से, एज्यूम्ड मीन से, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 60 माइनस ए 37 माइनस ए 48 माइनस ए 48 माइनस 48 ए की वैल्यू क्या है 48, तो 48 एक्स माइनस ए 48 माइनस 48 जीरो, अब फिर 65 माइनस ए 65 माइनस 48 17, फिर देखेंगे 48 माइनस 48 यहाँ भी जीरो, 57 माइनस ए 57 माइनस 48 यहाँ 9, और इस तरीके से ये करके हमारा ये निकल आता है वैल्यू टोटल यहाँ पर निकल आता है। क्वेश्चन में क्या कहता है, फार्मूला में सिग्मा डी, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ फार्मूला, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, तो यहाँ पर हमने डी तो निकाल लिया, डेविएशन सारे निकाल लिए। अब यहाँ पर एक चालाकी करनी क्या होती है कि कैलकुलेशन को करना आसान करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -7 यहाँ कोई मैच नहीं हुई, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मैच करता, जैसे मान लीजिए -5 है और यहाँ पर +5 होता, तो यहाँ ऐसे कट कर लेते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ मान लीजिए कोई नंबर -12 होता तो यहाँ 12 और +12 और -12 कट कर लेते, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। खैर यहाँ उस तरह का मैच नहीं कर रहा। सिग्मा डी हमने जब कैलकुलेट किया तो ये 45 आया, देखिए यहाँ 45 लिखा हुआ, सिग्मा डी 45, और क्या हुआ, एक एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना है 48 माना है, तो 48 प्लस 45 डिवाइड बाई 10, तो 48 प्लस 4.5 इसको किया तो 4.5 आ जाएगा, 10 4 जा 40 डेसिमल, 10 5 जा 50, तो 4.5, तो 48 प्लस 4.5 ये 52.5 आ गया। अब इसी तरह हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8.52 है, संदीप गर्गी है, और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, विजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8.52 डिस्क्रीट सीरीज का है, ध्यान दें डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है बच्चों का, और उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है, ये दोनों चीज़ दी हुई हैं, इसको दे दिया। इसमें हम एज्यूम्ड मीन किसे मानते हैं, मार्क्स मतलब वैल्यूज़ मानते हैं, हमने 35 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारा डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, तो एक्स ये है हमारा, एक्स माइनस तो 5 माइनस 35, देखिए हमारे किया मैंने 5 माइनस 35, एक्स माइनस ए, अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 35 है, तो 15 माइनस 35 देखिए यहाँ पर किया मैंने -20, 25 माइनस 35 देखिए यहाँ मैंने किया, 35 माइनस 35 देखिए यहाँ मैंने किया, 45 माइनस 35 यहाँ किया, 55 माइनस 35 यहाँ किया है, और 65 माइनस 35, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डी निकाले। अब यहाँ पर जो देख लीजिए ये, फिर इसके बाद क्या करते, नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या कहता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, तो एफ डी करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी ये है और डेविएशन अभी हमने निकाला है, तो 4 इंटू -30 -120, 6 इंटू -20 -120, 10 इंटू -10 -100, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 30 120। अब यहाँ एक चालाकी क्या करनी होगी, प्लस और माइनस दोनों का ध्यान रखेंगे, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए देखिए यहाँ 120 प्लस है, यहाँ 120 माइनस है तो इसको कट कर दिया, फिर यहाँ 120 प्लस है, यहाँ 120 माइनस है तो इसको भी कट कर दिया, यहाँ -100 है, यहाँ +100 है, इसको कट कर दिया, तो कुल मिला के देखते हैं यहाँ आके 0 हो जाता है, तो सिग्मा एफ डी 0 हो गया। अब आते हैं एक्स बार, फार्मूला क्या है हमारा, शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्स डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, तो ए की वैल्यू हमारी क्या निकली है, ए की वैल्यू हमारी हमने माना हुआ है एम, एज्यूम्ड मीन माना हुआ है 35, तो 35 हमने यहाँ लिख दिया, देख लिया 35 लिख दिया है। इसके बाद सिग्मा एफ डी हमने यहाँ निकाला है, सिग्मा एफ डी 0 बाई, और सिग्मा एफ जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो 50 है यहाँ पर, तो सिग्मा 0/50 कर दिया, और ये पूरा यूनिट 50 से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 + 0 = 35, तो ये हमारा एक्स बार हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार = 35 हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने कर लिया, ये शॉर्टकट मेथड से हमने निकाल लिया। अब इसी को हम मिड वैल्यू वाला जो क्वेश्चन होगा वो किस में होगा, कंटिन्यूस सीरीज में होगा। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन एक करेंगे जो कि ड्यू है। ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 8.52, और ध्यान रहे कि हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड
का प्रयोग करेंगे हम किस में, तो पहले बताया है जो कंटिन्यूअस NUOUS कंटिन्यूअस सीरीज़ में, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिड वैल्यूज दिया हुआ है। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं स्टॉप करके पहले सॉल्व करूँगा, दिखाऊँगा। लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिया। तो शॉर्टकट मेथड है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये और दो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्लास इंटरवल दिया हुआ, मतलब मार्क्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 8.52 संदीप करें। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए पहले से इसको मिड वैल्यू निकाल दी। तो 0 + 10/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इस तरीके से ये निकल जाएगा। और चूंकि इसके बीच का लास्ट इंटरवल का डिफरेंस 10 है, तो अगर हम सबसे लोएस्ट वाले में 10 नंबर ऐड कर रहे हैं तो 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45, इस तरीके से मिड वैल्यू निकल गया। अब हमारा डी क्या है, m-a। देखें, ध्यान दें कि फॉर्मूले में डी है, तो डी क्या है, m-a पहले बताया जा चुका है। तो m कहाँ है, 5 - a 25। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एज्यूम्ड मीन है हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू में ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में कभी भी नहीं लिया जाता है। यहाँ लेने को कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मिड वैल्यू क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाला है, तो वो x की तरह जैसे काम करता है उसी तरह ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर m 25 है, इसलिए हम 5 - 25 - 20 हुआ, 15 - 25 - 10 हुआ, 25 - 25 0, 35 - 25 10 और 45 - 25 20, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है FD का, तो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। तो 4 × -20 तो -80 हो गया, 6 × -10 -60 हो गया, 10 × 0 0, 20 × 10 200 और 10 × 20 200। अब इसमें ध्यान देंगे, अब इसमें कटने वाला होगा तो काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए -80 यहाँ है, +80 होता तो कट कर लेते, लेकिन यहाँ है नहीं, तो हमने क्या किया, प्लस प्लस को जोड़ दिया, माइनस माइनस को जोड़ दिया। तो 200 + 200 क्या हो गया, 400, 400 - 140, यहाँ मैंने यहाँ रफ में किया हुआ 400 - 140 260, ये हमारा सिग्मा एवरेज इक्वल टू 260 आया। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं, x बार इक्वल टू a + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। अब a क्या है, एज्यूम्ड मीन 25 है, देखिए एज्यूम्ड मीन 25 है, ठीक है, मीन माना हुआ एज्यूम्ड मीन 25 है, प्लस सिग्मा FD कितना हुआ, 260 हुआ ये, तो 260 यहाँ लिख दिया। सिग्मा f कितना हुआ, 50 हुआ, तो 50 को लिख दिया। तो ये 0 कर दिया, 5 5 × 25, एक बचा 5 × 2 = 10, 5.2, तो 25 + 5.2, 25 + 5.2 = 30.2। और ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आज हमने शॉर्टकट मेथड तीनों सीरीज में देख लिया, डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज में देख लिया, और एक अब बचा स्टेप डिवीजन मेथड, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।